महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। केसीआर साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज यदाद्री भोंगिर का दौरा करते हुए यदाद्री के मशहूर मंदिर की तरक्की के लिए जारी काम का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर का मंदिर में आमद पर मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रों की गूंज में इस्तकबाल किया। बादशाह चीफ मिनिस्टर ने अलवाल के अंजना स्वामी मंदिर और अंदिल मंदिर का भी दौरा किया, जहां फर्श बिछाने का काम जारी था। वज़ीर हिंदू वक़ाफ़ इंदिरा किरण रेड्डी, रुकनी राज्यसभा जय संतोष कुमार, गवर्नमेंट विप जी सुनीता, यदाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदार भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जानवरों से अपनी हमदर्दी का इजहार आज उस वक्त किया जब वो यदाद्री भोंगिर के दौरे के दौरान रास्ते में अचानक अपनी गाड़ी रोक दी। उन्होंने सड़क के किनारे मौजूद बंदरों को केले खिलाए। तेलंगाना एनजीओ के नवमंतखब सदर एम राजेंद्र और जनरल सेक्रेटरी प्रताप का तैनाती जलसा आज सेंट्रल कोर्ट होटल में मुनक्किद हुआ। वज़ीर स्पोर्ट्स व एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ और वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि रियासत हुकूमत मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने बताया कि मौके में रेवेन्यू में तब्दीलियों के बावजूद उसमें काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स और विलेज रेवेन्यू ऑफिसरों की मुलाजमतों को कोई खतरा लाहक नहीं है। हुकूमत इन ओहदों पर मामूल लोगों को दूसरे मुकम्मजात में जम करेगी। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज कोल्हापुर में मंगूतम ज़खायर आब में मछलियां छोड़े। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन पद्मावती और दूसरे टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। సోదరులు నిరంజన్ రెడ్డి అన్న గారు, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆలో వెంకటేశ్వర రెడ్డి అన్న గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జిల్లా యంత్రాంగం, అదేవిధంగా అదేవిధంగా వివిధ ఉన్నటువంటి సర్పంచ్, జెడ్పీటీసీ, మండల్ ప్రెసిడెంట్, పార్టీ నాయకులకు, మిత్రులకు అందరికీ మరి ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. ఈరోజు యావత్ దేశంలో ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం నీలి విప్లవం ఎక్కడ చూసినా మీ టీవీ ఛానల్స్లో కానీ పత్రికల్లో చూసినప్పుడు అంటే ఎంత సంపద ఈరోజు మత్స్యకారులకు. దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక. అంటే ఆయన ఉద్యమ నేపథ్యంలోనే ఏ వర్గాలకు ఏం జరగాలనేటువంటిది ఆయనకు ఆల్రెడీ ఒక కల్పన ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీగా సబ్సిడీ మీద చేప పిల్లలు 100% సబ్సిడీ మీద ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం, కాలక్రమేణా మరి పెరుగుకుంటూ రావడం ఇప్పుడు 80 కోట్ల వరకు వచ్చింది. దీంతోపాటు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు చాలా ఉంటాయి, మహిళలకు కావచ్చు, జనరల్గా పబ్లిక్. దీనిలో ఒకటి ఏంటంటే మన డాక్టర్లు కానివ్వండి, రెగ్యులర్గా ఎవరు మాట్లాడినా చేపలు తినాలి అనేటువంటి చెప్తారు. ఈరోజు కరోనా వైరస్ కూడా దాని నుంచి కూడా కాపాడడానికి ఈ చేపలు ఉపయోగపడుతున్నటువంటి. అయితే ఈ సంపద सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर और आकाफी इजाजतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत के वाज़ेह ऐलान पर टीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। इस वफद की क़यादत रुकन वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद ने की। उन्होंने कहा कि महमूद अली की कामयाब और मौसर नुमाइंदगी के बाद चीफ मिनिस्टर ने मसाजिद से मुताल्लिक़ हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया और आकाफ़ी इजाज़तों के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया। वफद में साबिक़ सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन, सैयद मुनीर अहमद, सैयद लतीफ़ अहमद, मोहम्मद एजाज खान और दीगर शामिल थे। इस मौके पर महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर के ऐलान को दूरअंदेश करार दिया और कहा कि वो सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं। मुल्क में एक अच्छी हुक्मरानी के लिए चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के अहल भी हैं। महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। केसीआर साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा आदमी, खुद मुसलमान भी नहीं बोल सकता मन चाहे वक्फ के बारे में। वक्फ के ज़्यादा ने क्यों लोग अपने बच्चों को छोड़कर वक्फ करते थे, ताकि दूसरों की भलाई के लिए। सीएम साहब का जो इक़दाम है, जो ख़ास तौर से रेवेन्यू बिल लाया गया है, वो बहुत बड़ा बिल था। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में इतना डेयर लीडर नहीं है जो हालात को बदलते हुए हालात को सुधारना चाहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं खुद भी उसमें मिनिस्टर रहा हूँ। सीएम साहब ने जब से तेलंगाना बना, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि किसानों को सहूलत पहुंचाना चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे स्कीम लाए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रैतु बंधु, कहीं नहीं है रैतु फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम, हमारी स्टेट के अंदर है। और कहीं स्टेट में
किसानों को खुशहाल बनाने के लिए 24 घंटे करंट नहीं दिया जा रहा, वो हमारे स्टेट में दिया जाए। किसानों को केनाल के जरिए पानी देने के लिए मुझे भी बहुत याद है, मुझे आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जब मैं, क्योंकि मेरा कारोबार दूध का है, मैं आंध्रा जाया करता था, पंजाब हरियाणा जाया करता था जब जानवर खरीदने के लिए, तो मुझे आरज़ू होती थी कि मेरे स्टेट में भी इसी तरह केनाल में पानी मेरे किसानों को मिलना चाहिए। मैं जिस दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ था 2001 में, पार्ट 27 अप्रैल से पहले सीएम साहब से यही बात किया था कि आंध्रा के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के किसान बदहाल है। तेलंगाना के लोग खास तौर से माइनॉरिटी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जो बहुत साहिब ज़्यादा आते हैं, गरीब से गरीब तर हो चुके हैं। उन्हें अगर फिर से अगर डेवलप होना है तो आंध्रा से हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि आंध्रा राज्य के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाए तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को और सबसे ज़्यादा वक्त प्रॉपर्टियों को और हमारे किसानों को। सीएम साहब ने उसके लिए जिस तरह किसानों को पासबुक के बारे में, साबिका में जो लोग रजिस्ट्री करवाते थे, ज़मीन खरीदते थे मगर सऊदी अरब चले आते थे, कुछ लोग अमेरिका चले आते थे, कुछ लोग यहाँ पर रहने के बावजूद भी पैरवी करते करते थक जाते थे, किसान भी थक जाते थे फिरते फिरते। जो होता यह था कि जिसके नाम पर म्यूटेशन नहीं होने से उनके डॉक्यूमेंट के अंदर उनके पास पट्टे पासबुक में वो ज़मीन मुकम्मल रहती थी। सीएम साहब ने एक मिसाल देकर कहा कि किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, अगर वो 5 एकड़ ज़मीन बेचता है तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन म्यूटेशन हो जाएगा। किसानों में बहुत बड़ी खुशी है। तो ऐसे महान लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। हम सब केसीआर साहब के खतरदार हैं और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला केसीआर को दराजी उम्र दे और साथ में इख्तिदार में हमेशा कायम रहे। तो जब तक इख्तिदार में कायम रहेंगे सारे तेलंगाना के खुशहाल लोग खुशहाल रहेंगे, उसके साथ साथ मुसलमान भी खुशहाल रहेंगे। ये हमारे केसीआर साहब का कारनामा है। एक महान लीडर है, कोई हमारी स्टेट के सीएम है। हम तो दुआ करते हैं कि वो इससे आगे बढ़कर तहजीब की मिसाल दी जाती है तो केसीआर साहब से दी जाती है। ऐसे लीडर दुनिया में बहुत कम होते हैं और हमेशा उनके लिए सब लोग दुआ करें। रामदेवगुड़ा और लंगरोज के वाल्मीकि समाज ने मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की खिदमत की जबरदस्त सिताइश की। समाज से ताल्लुक रखने वाले एक दर्जन से ज्यादा कायदीन ने इस मौके पर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि मजलिस और कारवान के मजलिस रुकन असम्बली बिला लिहाजा मजहब मिल्लत समाज के तमाम तबकात की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाल्मीकि समाज के कई मसाइल मजलिस की नुमाइंदगी पर हल भी हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और मैं रामदेवगुड़ा का हूँ और ये हमारे महेंद्र भाई लंगरोज के जो इनके थ्रू हम कई के कोसर साहब के पास आए हैं, जो अपनी उम्मीद भी लेकर आए और एमएलए साहब जो काफ़ी कुछ उन्होंने हमारी बस्ती में भी, अकबर साहब ने भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, असद साहब ने भी, एमपी साहब ने भी हमारी बस्ती के लिए और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे और हम हमारे महेंद्र भाई को साथ में लेते हुए और इनके थ्रू इनके वजह से ही तो जो हो रहा है, ठीक है ना, जो ये है हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये जो करने वाले हैं कार्यकर्ता भी हमारे सब कुछ है, हमारे बड़े भाई भी है जो हमारे को राह दिखाने वाले और आगे उम्मीद भी रखने वाले। हम इस पार्टी में ज्वाइन हैं और हमेशा साथ रहेंगे और उम्मीद हमेशा आगे तक रखेंगे। हमारा और आगे भी साथ देंगे, हम उम्मीद भी रखेंगे इनसे और हम हमेशा इन्हीं के साथ रहेंगे। जमायम जिंदाबाद, जमायम जिंदाबाद, कौसर भाई जिंदाबाद, कौसर भाई जिंदाबाद, जमायम जिंदाबाद, जमायम जिंदाबाद। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड बाबा सलीम ने कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव से मुलाकात की। उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और सियानत के लिए असम्बली में चीफ मिनिस्टर के बेबाक ऐलान पर उनका शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद सलीम ने यकीन जाहिर किया कि चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद मुसलमानों की करोड़ों रुपए की औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत मिल जाएगी। माह सितंबर के दूसरे हफ्ते में साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जबरदस्त बारिश से मौसम सर्द हो गया है। एक हफ्ते से शहर में काफी गर्मी थी, लेकिन 2 दिन से वक्फे से धुआंधार बारिश के बाद आवाम ने राहत और चैन की सांस ली। शहर में कल रात और आज दोपहर भी काफी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में आलूदगी में बेहतरी भी आई है। इन इलाकों में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इलाका, चारमीनार, आईबिट्स, पैराडाइज, माधापुर और कोकटपल्ली वगैरह शामिल है। मौके में मौसमियत के मुताबिक सितंबर में बारिश कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 51.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद के अलावा कई अजला में भी जुमा को जबरदस्त बारिश हुई है। शहर में स्पोर्ट्स की सहूलियात को फरोग देने पर जेएचएमसी तवज्जो मरकूज किए हुए है। बल्दिया दोनों शहरों में वाक़े 21 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 7 स्विमिंग पूल्स की निगहदाश्त के लिए 21 स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और 7 केयरटेकर्स का तकर्रुर करने जा रही है। फिलवक्त सिर्फ 6 गेम्स इंस्पेक्टर्स हैं जो तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। जेएचएमसी ने पैसे दिए और खेलो प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसके तहत खेलों के ख्वाहिशमंद पैसे डालकर कोई भी खेल खेल सकते हैं। बल्दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों में खेलकूद के नए सामान भी फराहम कर रही है, लेकिन इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की निगहदाश्त और चलाना एक चैलेंज बना हुआ है।
जामियातुल मोमिनात मुगलपुरे में तजवीद के साथ कुरान सीखने के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों का सालाना जलसा तस्लीम असनाद मुनक़िद हुआ। सदर जामियातुल मोमिनात हाफिज मोहम्मद मस्तान अली ने सदारत की। रुकन वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद, मौलाना काजी मीर मोहम्मद अली खादरी अल मुसवी, मौलाना हाफिज सैयद आरिफ हाशमी, मौलाना अब्दुल वासे अहमद सूफी, मौलाना अब्दुल रहीम खादरी, अहमद खादरी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जामियातुल मोमिनात जो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में ये जामिया बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन जामिया है, क्योंकि जहाँ तक ख़वातीन की जामिया की बात आती है बहुत ही ज़्यादा कम ख़वातीन के जामिया हैं। जामियातुल मोमिनात दुनिया में ख़वातीन में एक बहुत बड़ा एक हिम्मत का रोल अदा करने वाला दरसगाह है। ये 1991 में 4 तलबा से इसका आगाज़ हुआ था। आज अल्लाह के फजल करम से ये एक के बाद बढ़ता हुआ 2500 से ज़्यादा तलबा इस जामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन 900 से ज़्यादा जामिया यहाँ पर रह कर खा कर पी कर यहाँ पर यहीं इनका बोर्डिंग है, यहीं ये लोग तालीम हासिल करते हैं। जामिया ना सिर्फ बल्कि रियासत तेलंगाना के लिए खिदमत अंजाम दे रहा, बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कश्मीर तक भी जामिया की शाख कायम है और जामिया यहाँ से कश्मीर के तलबा यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ लेते हुए यहाँ पर भी तालीम हासिल करें। जो जामिया के तलबा यहाँ से फारिग हुए वो कश्मीर में भी इसका मरकज़ डाले हैं। तो मैं जामियातुल मोमिनात के नाज़िम आला डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मस्तान अली खादरी साहब का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि इन्होंने ना एक दीनी तालीम का एक इनकलाब बर्पा किया, बल्कि ये इनकलाब एक मैं समझता हूँ एक बड़ी शक्ल में, एक तूफ़ान की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लिया। इसके तलबा ना सिर्फ यहाँ तालीम हासिल किए बल्कि बैरवानी मुल्क भी जाकर ये तलबा अपने साथ दूसरों को भी तालीम दे रहे हैं। ये एक सवाब जारिया, एक बहुत बड़ी खिदमत है। मैं डॉक्टर मुफ्ती मस्तान अली खादरी साहब ना सिर्फ तालीम बल्कि दीनी तालीम को छोड़कर आप दीनी तालीम की भी इनको बात कहूँ कि ये छोटे से एक नाज़िरा कुरान से लेकर यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री तक मौजूद है दीनियात में। मुफ्ती ख़वातीन यहाँ से यानी नाज़रा से मुफ्ती तक भी यहाँ पर तालीम मौजूद है। कई तलबा ने यहाँ पर कई कुतुब, कई अहादीस के लिखे हैं। मौलाना मुफ्ती मस्तान अली खादरी साहब की क़ियादत में ये एक बड़ा तालीमी इनकलाब है। हम सब मिल्लत इस्लामिया को इसकी कदर करने की ज़रूरत है। आज का जो प्रोग्राम था वो आओ कुरान सीखे मुहिम था। ये मौलाना ने यानी 40 दिन 45 डेज़ का ये कोर्स है। इससे बहुत ज़्यादा जो लोग इंग्लिश मीडियम या दुनियाई कामों में मसरूफ़ होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद कोर्स था। ये हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में इसके मराकिज़ थे, खुसूसन हैदराबाद में तो यानी इलाक़े वारी सतह पर इसका मरकज़ था। आज उन तलबा को यानी उन मराकिज़ के ज़िम्मेदारों को सनदात की तक़सीम अमल में आई। मैं बेहद मशकूर हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस जामे को एक तरक्की और आसमान की बुलंदियों तक लाएँ और जामे में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम असातिज़ा कराम को अल्लाह सेहत के साथ सलामत रखे। और ये एक अजीम तोहफ़ा है मिल्लत इस्लामिया के लिए, ना सिर्फ इस मसले पर बल्कि मिल्लत के तमाम मसलों पर भी मौलाना मज़ाकिरात रखते हैं, सेमिनार रखते हैं, चाहे खुला का मसला हो, तलाक़ पर हो या फिर और कई मसाइल उम्मत मुसल्लमा पर आते हैं तो इसका हल इस जामे से तलाश किया जाता है। मैं बेहद मशकूर हूँ मौलाना मुफ्ती मस्तान अली खादरी साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियातुल मोमिनात का हमेशा से आइन मकसद यही होता है कि यहाँ पर जिस तरह तालीम के साथ साथ यहाँ पर तरबियत भी दी जाए। इसी के गर्ज से आओ कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की जो मुहिम चलाई गई और उसके साथ साथ निसाब अहले खिदमत शरिया के जो इम्तिहानात है ताकि तलबा व तालिबात में इब्तिदाई जो दीनी तालीम है उनको दे सके। इसी गर्ज से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम का निज़ाम रखा गया था और तालीम दी गई और उसके बाद उन्हें इम्तिहान लिया गया, लेकिन मौजूदा हालात के एतबार से उन्हें असनादात की तक़सीम अमल में नहीं लाई गई हैं। इसी के गर्ज से आज जो जलसा मुनाक़िद किया गया है, जो ज़िम्मेदारान हज़रात है उन्हें
तलब किया गया है और उन्हें असनादात की तकसीम अमल में लाई गई हैं। मैं उन तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उम्मत मुसल्लमा के नौनिहाल बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। ये इनके लिए बहुत ही खुश आइन बात है, सादत दारैन हैं। अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम देता। कोविड-19 के सख्त सियानती इंतजाम के तहत आज रियासत भर में तमाम 112 मराकज पर नीट 2020 के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आ। नेशनल टेस्ट एजेंसी इन इम्तिहानात का इनेकाद कर रही है। रियासत के 55,800 उम्मीदवारों ने इन इम्तिहानात के लिए अपने नाम दर्ज करवाए थे। इम्तिहानात के औकात दोपहर 2 बजे से 5 बजे शाम तक थे, लेकिन उम्मीदवारों को 11 बजे के बाद से ही इम्तिहानी मराकज में दाखिले की इजाजत दे दी गई थी। इन इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवार MBBS और BDS के कोर्सेज में दाखिले के अहल होंगे। खानदानी झगड़े के बाद बाबानगर में आज शाम एक 30 साल नौजवान मुनव्वर कादरी के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। इंस्पेक्टर कंचनबाग जय वेंकट रेड्डी इत्तला मिलते ही मुकाम वारदात पर पहुंच गए और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संतोष नगर शिवाराम शर्मा की निगरानी में मसरूफ तहकीकात हैं। शाम में 5:30 बजे को कंचनबाग लिमिट्स में हाफिज बाबा नगर एरिया में एक सैयद मुनव्वर कादरी बोलने वाले आदमी उम्र 27 ईयर्स, उन्हें मर्डर हो गए बोल के इन्फॉर्मेशन आए थे। हम लोग पहुँच गए। वो सिलसिले में हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें ये मर्डर उसका फैमिली इशू में उनका फैमिली लोग मारे बोल के इन्फॉर्मेशन मिला। वो आगे इन्फॉर्मेशन बाद में देते हैं। सर क्या रीज़न था मर्डर करने की वजह? वो फैमिली इशू से वाइफ एंड हस्बैंड का इशू चल रहा है, उसके बारे में उसका फैमिली लोग मारे बोल के इन्फॉर्मेशन। अरेस्ट हुए सर कोई? अभी नहीं, अब केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बाद में बोलता हूँ, अभी कुछ भी नहीं। जी मेरा छोटा भी था, ये उसके ससुराल से कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था इसकी बीवी का उसका, तो बीवी को लेके जाने बुलाए थे, कहते बुला के घर में लेके आके घर में रस्सियों से बन के मारे उसको। कौन मारे भैया? ससुराल वाले। आपके भाई का नाम क्या है? सैयद मुनव्वर कादरी। क्या एज रहती है उनकी? 24 है सर। 24-25 है सर। अच्छा, शादी हो गई कितने साल हो रहा था? शादी हो गया 4 साल होगा सर। 4 साल होगा। वो कुछ बीवी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, कर रहा था, तो वो झगड़े में 1 महीने 2 महीने से चल रहा था वो झगड़े में ससुराल वाले बुलाए गए थे, बुला के समझा के लेके जाओ बोल के बुला के घर में बुला के, अब घर में कौन कौन थे कि सब जने, और ये हम लोगों को पसंद ही नहीं था ये रिश्ता। अम्मा के साथ भी रहा उन्हें, बड़ी बहन के साथ भी रहा, या अब छोटी को शादी कर लिया था। हम लोग को लोग पसंद ही नहीं थे, वो पूरों के साथ रिश्ता था उसका। अभी क्या चाह रहे हैं कि अब जो क्या है कंप्लेन करेंगे, कौन कौन है पूरे आना, पूरों को अंदर होना, पूरे जन को सजा होना। हाँ, धमकियाँ तो चल रही थी, ये 2 महीने से बहुत चल रहे थे, बहुत टेंशन चल रहे थे। हम लोग वहाँ से घर खाली करा दिए, भाई लोगों के अम्मा का वहाँ से घर खाली करा दिए, दूसरी जगह ले लिए कर लिए, तो इससे कांटेक्ट करके कर रहे थे। लगा इसको बुला रहे थे, आके लेके जा, बीवी को आके लेके जा बोल के। 2 बार हम जाके लाई भी, तो इसकी बीवी बहुत जाहिल औरत है। नाम क्या है बीवी का? उसकी बीवी का नाम सिमरन है। सिमरन कुरैशी। उसके बाप का नाम ईसा कुरैशी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।